तो चलिए इसी के साथ हम लोग आ गए हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर का प्रोसेस क्या चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम लोग प्रसार करेंगे तो आपका हो जाएगा 6c0 हो जाएगा। पहला है पद एक्स स्क्वायर, पावर कितना लगेगा, 6 लगेगा इसका। फिर दूसरा पद है -3/x, और -3/x आया था एक बार, पावर कितना लगेगा 0, प्लस 6c0, सिर्फ 0 है तो यहाँ पर 0 था ना, 0 से बढ़कर 1 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x² का पावर, ये 6 है तो कितना हो जाएगा 5। दूसरे क्वेश्चन में -3/x का पावर कितना हो जाएगा, 0 है तो कितना हो जाएगा 1, प्लस 6c, ये कितना हो जाएगा 2, ये है 2x का स्क्वायर का पावर कितना 5 है तो कितना हो जाएगा अब 4, घटेगा ना। इसके बाद कोष्टक में -3 में आपका x है, पावर कितना लगेगा 2, प्लस आइए इस पर 6c2, ये है 2x का क्या स्क्वायर, पावर आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद कोष्टक में -3/x का पावर आपका कितना लगेगा 3, यहाँ पर c2 है ना तो 3 होना चाहिए ना, बढ़ेगा तो। और आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 6c4 अब होगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर का पावर आपका हो जाएगा 3, कोष्टक में आ जाइए, माइनस हो जाएगा ये आपका 3, 2 कहाँ गया, 4 हुआ था, 4 से 3 हुआ, 3 से ये क्या हो जाएगा 2, -3 में आपका x हो जाएगा, पावर 3 गो है तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 6c5, ठीक है, ये हो जाएगा 2x² का पावर 2 गो है तो अब 1 गो हो जाएगा, कोष्टक में -3/x, ये आपका 4 गो है ना, 4 गो है तो बढ़ करके 5 गो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आइए 6c6 हो जाएगा, और ये है 2x² का पावर, 1 गो है तो घात कितना हो जाएगा 0 अब हो जाएगा, अब -3/x, यहाँ पर घात 5 गो है तो कब हो जाएगा 6 गो, ठीक है। तो ये प्रोसेस चला, वही सेम प्रोसेस आपका सभी में चल रहा है, तो यही बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, 2 और 6 दूनी के 12, x घात कितना हो जाएगा 12, यही है ना, ठीक है। चलिए गुणे, ये घात 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 6c1 का जो मान है आपका होगा मेरे प्रिय छात्रों 6, कितना हो जाएगा 6, गुणे 2x का पावर 5 है तो ये हो जाएगा 32x का पावर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसके बाद गुणे, ये हो जाएगा -3/x, प्लस 6c2 की बात करें तो 6c2 की बात करेंगे तो आपका मिलेगा इसका वैल्यू 15, गुणे इस 2 का इस पावर 4 करेंगे तो अब तो ये छोटा हो गया, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 हो जाएगा, x का पावर आपका 4 दूनी के 8 हो जाएगा, गुणे ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर के 3 तिली के 9/में x का क्या स्क्वायर, प्लस 6c3 का जो मान है तो 6c3 का मान आपका कितना हो जाएगा, मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो 15x का पावर 16 है, ये 9 में है, इसका हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 गुणे हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे 3 दूनी के 6, पावर है ना 3 किया जा रहा है, माइनस का 3 बार गुणा करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, 3 का 3 बार 3 दिल्ली के 29, 27 हो जाएगा, बाटा में x के सर पे कितना हो जाएगा 3, प्लस इतना बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद आगे 15 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15, गुणे किसका हम लोग लिखे हैं, हाँ इसका 15 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 दूनी के 4, x का पावर 4 हो जाएगा, माइनस का 4 बार गुणा प्लस हो जाएगा, गुणे 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिली के 9, 9 3 27, 27 तिया 81 होगा क्या, 27 तिया 81, कितना हो रहा है 81 हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं 4 बार ना, हाँ 3 तिली के 9 27, 27 तिया 81 हो जाएगा, बाटा में x के सर पे कितना 4, प्लस इसका जो वैल्यू है 6c5 का जो वैल्यू है आपका हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, गुणे माइनस का 5 बार गुणा करेंगे तो माइनस 3 का जो 5 बार गुणा करेंगे तो 3 का 5 बार गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 243, कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, बाटा में x का पावर 5, प्लस ये दोनों सेम है तो आपका वैल्यू 1 हो जाता है, गुणे ये 0 है तो इसका वैल्यू भी 1, और ये -3 का 6 बार गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा
29 16 कितना हो जाएगा, 29 जो है 16 हो जाएगा बाटा में x का पावर 6। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 64 x का पावर 12 हो जाएगा, प्लस इसका प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 6 से 32 में, इसके बाद 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे टोटल हो जाएगा 576। गुणा भाग कहीं देख लेंगे गलत ना हो। यहाँ से देखिए ऊपर 10 गो है, नीचे एगो है, 10 गो में से एगो कटेगा तो एगो या भी 9 गो बचेगा, प्लस इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे 15 16 और 9 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 21 60। 8 गो में से 2 गो कटेगा तो आपका हो जाएगा x का पावर 6, प्लस इनका जब प्लस से माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 43 20 और 6 गो में से 3 गो कटेगा तो आपको हो जाएगा x का पावर 3, प्लस और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 48 60। ठीक, क्यों ये पावर दोनों कट जाएगा। इसके बाद हो जाएगा प्लस से माइनस में गुणा, आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर उनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 29 16 हो रहा है, 29 कितना 16। यहाँ पे 2 गो में से 5 गो में से 2 गो कट जाएगा तो x का पावर 3 गो बचेगा, प्लस से माइनस में गुणा आपका क्या हो जाएगा माइनस। और जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से 1 में और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 29 आपका हो जाएगा 16 बाटा में x के सर पे कितना 6। क्या ये सब चीज़ें कंडीशन समझ में आई? यानी कि ये रहा आपका आंसर, ये जो है 5 नंबर का आपका क्या रहा आंसर रहा। ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस सभी का वही चल रहा है, सिर्फ आपका एनसीआर वाला फैक्टोरियल पे मान निकालने वाला थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा होता है, इसलिए जो है कि आपका इतना प्रोसेस बढ़ा हो। तो हमने जो है कि मान निकाला हुआ था इसलिए जो है कि वहाँ पे पुट कर दिए, तो आप मान निकाल सकते हैं, निकाल कर चेक कर लीजिए कहीं गुणा भाग आपका गलत ना हो। ठीक है, तो 64 x का पावर 12 माइनस 576 x का पावर 9 प्लस 21 60 x का पावर 6 माइनस 43 20 x का पावर 3 प्लस 48 60, इसके बाद माइनस है 29 16 बटा में x का पावर 3 प्लस है 729 ये 729 है, दोनों सेम हो गया क्या? इसका मल्टीप्लाई गलत है क्या? 216 बटा में x का पावर 3, 216 200 यानी 29 बटा में 16 x का पावर 3, ये वाला आपका है। यहाँ पर थोड़ा आप लोग सही कर लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर गलत हुआ है, 1 गुणे 1 ये आपका इतना नहीं होना चाहिए, ठीक ना। -3 का पावर 6 है तो आपका उतना थोड़े हो, 200 ये 43 हो रहा है 5 घात ना, -3 का पावर 5 है तो ये 243 हो रहा है, लेकिन 6 होगा तो उतना थोड़े हो जाए, यानी कि आपका हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, हाई वाला क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का पावर 6 है तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो इसको हटा देता हूँ, यानी कि ये टोटल हो जाएगा आपका 729 बाटा में x का पावर 6। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आई, लेकिन ये प्लस होना चाहिए ना, प्लस, ये फाइनल आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ तो आते हैं, दूसरा है, ठीक है, पावर कितना है इसका, पावर 3 है, ठीक ना। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, यानी कि आपका सवाल है 1001 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1001 का पावर 3 है, इसको भी करना है द्विपद सिद्धांत पे। तो बस कुछ मत कीजिए, 1001 को आप ऐसा तोड़िए कि आसानी से इसका हम मानवा निकाल सके, तो एगो 1000 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1 का पावर कितना 3, ताकि आपका 0 0 रहे ना, तो आसानी से घात बढ़ा सकते हैं, घात के नियम से आसानी से उसको पॉइंट बढ़ा सकते हैं, 0 0 बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग तोड़ने का काम करते हैं। अब फार्मूला क्या कहता है कि पहले घात लिखिए, सी लिखिए, 0 रखिए, इसके बाद जो पहला पद है उसको रखिए, 3 को 0 ना, और जितना घात है पहले उसको रखिए, दूसरा का पद को रखिए, आप पहले घात 0 लगा दीजिए। नियम आई समझ में ना। चलिए अब बस तोड़ना आप शुरू कीजिए, तो प्लस हो जाएगा 3C1 आ 1000 लिख दीजिए, हाई घात 3 गो है तो 2 गो हो जाएगा, आ 1 हाई 0 है तो 1 गो बढ़ जाएगा, प्लस है जाइए 3C हाई 1 गो है तो 2 गो बढ़ेगा, हाई हो जाएगा 1000 पे क गो, 2 गो है तो हाई 1 गो हो जाएगा, अब घट के हाई है 1 गो, 1 गो है तो 2 गो हो जाएगा, प्लस C यानी कि 3C 3 हो जाएगा,
हाई है 1000 पे कगो, एगो है तो अब ये 0 हो जाएगा। एक पे कगो 3 गो, तोड़ दिए ना। अब करिए, कुछ नहीं करना है। देखिए हाई तो माना हुआ एगो हो जाएगा ना, एक का जब 3 बार गुना करेंगे तो एक ही होगा, लेकिन 0 3 गुना होगा। 0 कगो होगा, 3 गुना का मतलब 9 गो हो जाएगा ना, यानी कि 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, 3 3 6 3 3 9 गो हो गया ना। और गुणे कितना हो गया 1। अब मल्टीप्लाई आप करा के एक ही बार लग सकते हैं, लेकिन मैं विस्तार से बता रहा हूँ तो आपको विस्तार से समझा दे रहे हैं। इसका मान हो जाएगा कितना 3 गुणे 1 पे कगो 0, 3 गो है ना, तो 3 को 2 बार लिखिए, 3 गुणे 3 यानी कि 3 गो 0 है। अब फिर एक बार में 3 गो 0 बढ़ेगा, काई घात 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा उसको, 3 बार घात है तो 3 बार लिखे थे। गुणे 1 के सर पे 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका जो वैल्यू है आपका कितना हो जाएगा 3 रह जाएगा, गुणे हाई तो 1000 रह जाएगा ना, गुणे 1 आप प्लस हाई 1 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा, गुणे 1। बोलिए कोई दिक्कत? ये तो समझ में आया, टेढ़ा हो गया क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहिए। टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लिखने पे हम सही से लिख नहीं पाते हैं, टेढ़ा हो जाता है। तो आते हैं अब जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो आपका आएगा 10 300 300 नहीं 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई पहले करा देंगे, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 3 का 9 हो गया, प्लस 3 हो गया और 3 3 6 को 0, 1 2 3 4 5 6, 3 3 कब हो गया 3 3 6 अधिका हो गया, 3 3 6 को 0 हो गया, प्लस 3 यानी कि यह हो जाएगा 3 पे 3 को 0 प्लस 1। बोलिए ठीक है ना। तो अब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बनेगा 100 300 301। आप जोड़ करके देख सकते हैं 100 300 301, तो ये रहा आपका क्या आंसर आपका फाइंड हुआ मेरे प्रिय छात्रों। और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो जरा यहाँ पर आप समझिए, जिस तरह से प्रश्न नंबर 4 का हम लोग करेंगे ना, इसका 4 जिस तरह से 4 नंबर का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, लगभग 5 नंबर भी उसी तरह से आपको करना है। तो आप जो है पहला निकालेंगे, दूसरा का आसानी से निकल जाए, क्योंकि सिर्फ माइनस प्लस आपको लगाना ही है। तो पहला भाग हम लोग निकालते हैं तो दूसरा का भाग जो हम लोग ज़्यादा प्रोसेस नहीं करेंगे, इसी प्रकार से करके हम लोग निकाल लेंगे। तो पहला भाग, इसमें 2 भाग बनेगा, ये पहला है ये दूसरा भाग है, तो पहले भाग से पहले निकाल लीजिए, यानी कि x प्लस कड़ी में 5 का पावर क्या है 4। पहले इसका मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो आसानी से इसका मान निकाल लेंगे, दोनों को एक ही में जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 4c0 और ये हो जाएगा 1 का पावर आपका 4 हो जाएगा, कड़ी में 5 का पावर 0 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर आइए 4c0 कोष्टक में आ जाएंगे, 1 के सर पे आपका 3 हो जाएगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, 4c2 1 के सर पे आपका 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कड़ी में 5 के सर पे आपका 2 हो जाएगा, प्लस ठीक है 4c2 1 के सर पे आपका 1 हो जाएगा, कड़ी में 5 के सर पे ये 2 है तो आपका बढ़ के 3 हो जाएगा। ये गलती हो गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्लस 4c4 -1 का पावर आपका 0 हो जाएगा, कड़ी में 5 का पावर क्या हो जाएगा 4। बोलिए क्या ये सब चीज़ें समझ में आ गई? बहुत ईजी तरीके से हुआ है। चलिए मान निकालिए, इसका वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस इसका मान निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी बार बार हम लोग निकाल रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई करने में 5 प्लस यहाँ पर आइए, इसका जब निकाले थे तो कितना आया था 6 2 3 6, हाँ 6 आया था। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करने में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस इसका जब निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, इसका निकालेंगे तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये यानी कि 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कड़ी में 5 का क्यू करेंगे तो आपको पता ही है कि 5 कड़ी में कितना हो जाएगा 5। कैसे हुआ देखिए, कड़ी में 5 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 होता है ना, हाँ होता है ना ये। चलिए इसके साथ कड़ी में 5 से 5 में गुणा करें 5 हो जाएगा, ये कड़ी वाला अकेले है तो कड़ी में 5 यानी कि 5 कड़ी में 5 हो जाएगा। समझ में आई बात? ये हो गया। आप प्लस इसका हो जाएगा 1 इसका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 4 बार गुणा करेंगे कड़ी में 5 का तो 2 को 4 मिलेगा, सॉरी 2 को 5 मिलेगा, तो यानी 5 5 25 कर देना हूँ एक ही बार, ठीक है।
अब यहाँ पर जरा समझिए मेरे प्रिय छात्रों, 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4 करनी में 5 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाइए 5 चौको 20 करनी में आपका 5 हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा। समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, करनी वालों को एक में जोड़िए और ये जो आपका बिना करनी वाला है उसको एक में जोड़िए। तो देखिए 25 30 आपका 3 2 5 55 हुआ, 55 एक कितना हो जाएगा 56 प्लस करनी में 5 करनी में 5 ये 20 है और 4 है आपका कितना हो जाएगा 24 करनी में 5, यानी कि ये जो फाइंड हुआ है 1 प्लस करनी में 5 का पावर क्या है 4, इतना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए फर्स्ट। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, किस तरह से, इसी प्रकार अब इसी प्रकार दूसरे भाग से निकाल सकते हैं ना, इसी प्रकार का उसे भाग से दूसरे भाग से आप निकाल सकते हैं। दूसरा भाग में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नीचे 2 पद मिल रहे हैं ना, तो पहले का प्लस है तो दूसरे का माइनस हो जाएगा, किस में, यहाँ पर जब माइनस लगेगा तब। समझ में आ रही बात ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको माइनस लगा देना है, और नहीं है तो आप फिर विस्तार कर सकते हैं वैसे ही जैसे विस्तार किया गया है ना, जैसे ये प्रसार किया गया है। आप 1 माइनस √5 के पावर 4 का भी करेंगे प्रसार तो आपका वही मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि इसी प्रकार करके आप तुरंत जो है कि मान रख दीजिए, ज़्यादा आपको प्रोसेस ना करना पड़े। चलिए ठीक ना, चलिए तो हम लोग हल करते हैं आगे। इसी प्रकार आप निकाल देंगे इसका, तो यह हो जाएगा 1 माइनस √5 का पावर क्या 4 बराबर। इसी तरह ये 56 है तो 56 रहेगा, पहले का तो प्लस होगा, ठीक है, लेकिन हाई प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 24 करने में कितना 5। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2। आप नहीं है तो इसे विस्तार करके आप देख सकते हैं, ठीक ना। ये ना सोचिएगा सर गलत बता रहे हैं, ठीक है, गलत नहीं है, सही है, ठीक है। तो विस्तार करके आप जांच कर सकते हैं गलत है या सही। यहाँ पर अब लिखेंगे हम कि समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है तो जोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस रहता तो क्या करते, घटाते। तो यहाँ पर हम लोग यहीं पे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो जब जो दोनों को जोड़ेंगे तो ये है 1 प्लस करने में 5 का स्क्वायर प्लस मैंने योग होता है 1 माइनस करने में 5 का क्या पावर 4। जब इन लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया गया और राइट हैंड साइड को यहाँ पर जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए यहीं पे मैं जोड़ दे रहा हूँ, यार नहीं है तो आप रख करके जोड़ सकते हैं। तो 56 और 56 कितना हो जाएगा, 6 6 12 को 2 हासिल 1 5 5 10 1 क्या 11 112 हो गया, ठीक है। 24 प्लस में है 24 माइनस में है तो ये जुड़ेगा तो आपका घटेगा, घटेगा तो कट जाएगा, यानी कि टोटल आपका ये रहा फाइनल क्या आंसर। यानी कि ये आपका फाइनल आंसर है मेरे प्रिय छात्रों 112। कितना है 112। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आप प्रोसेस याद रखिए। ये जो आपका द्विपद सिद्धांत का जो फार्मूला है आप उसे याद रखिए और आसानी से जो है कि आप विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे इसका तो आसानी से इसका कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यही आपको लेकर चलना है, जो है कि इसका अंतिम जो क्वेश्चन है 5वां जो है ना, सेम आपको ऐसे ही करना है, थोड़ा सा भी उसमें दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के 5वें के तरफ, जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। अगले वीडियो में आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा प्रश्न नंबर 3 के साथ, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें समय लग रहा है इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि आपके एक ही क्वेश्चन में आपके कई जो है कि प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादा आपका समय लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ। दिया है 3x प्लस y/2 का पावर 9, यही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, का 6वां पद आपसे पूछा है, क्या का 6वां पद क्या दिया हुआ है, 6ठा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको 6वां पद निकालना है, यानी कि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उसे थोड़ा उल्टा लग रहा है, ठीक ना। यानी 6वां पद आपको पता करना है कि आपका कितना है। तो बस कुछ नहीं करना है, जो ये फार्मूला आपका अप्लाई किया गया, यानी कि यहाँ पर जो मैं फार्मूला रखा हूँ इसी फार्मूले के अनुसार आपको बस इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो 6वां पद निकालना है ना, तो यहाँ पर दिया है क्या क्या, देखिए यहाँ पर पहले मैं लिख दे रहा हूँ, दिया है क्या क्या दिया है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। नंबर जो है आपका n बराबर आपका 9 रखना है, जो x का मान है x की जगह पर 3x है, ये कैपिटल x ले सकते हैं या x बराबर 3x ले सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर a बराबर आप लिख सकते हैं y बटा में कितना 2, a का मान है y बटा में 2। ये नहीं कि x कटा दीजिएगा, नहीं, x का जो मान है ना आपका निकला हुआ है क्या 3x, या इसको पहला पद आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपका निकालना है 6वां पद ना, तो 6वां पद
बराबर आपका हो जाएगा टी। आपको पता ही है कि जब छठवां पद पूछ रहा है तो एगो पहले तोड़ते हैं एगो खंड में, यानी कि 5 + 1 एगो भाग आपका 1, यानी कि पांचवा पद कहेगा तो आपको 4 + 1 करना पड़ेगा, यानी 2 भागों में तोड़ेंगे उसको और एक भाग 1 होना चाहिए, शेष आपका आर का मान होगा। बराबर हो जाएगा NCR, एन की जगह पर 9 है, सी आर की जगह पर आई, आपको पता है ना कि हाई आर होता है। आर का मान कैसे निकालते हैं बताए थे ना कि जितना पद पूछेगा उससे एक कम करते हैं तो आर का मान निकलता है, यानी कि आपका 6वां पद पूछ रहा है तो इसका मतलब कि आर का मान कितना होगा 5। ठीक है, चलिए तो आर का मान हो जाएगा 5। इसके बाद पहला पद यानी कि 3x का पावर आपका कितना लगता है 5 यहाँ पर, हाँ ठीक है, इंटू आप लगाएंगे। दूसरा पद यानी कि y का पावर 2 का पावर आप लगेगा घात, यानी कि 5 लगेगा। ठीक ना, यहाँ पर जरा गौर से समझिएगा, दोनों का अंतर है ना, दोनों का क्या अंतर, यानी कि 9 और 5 का अंतर करेंगे तो आपका 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 9 और 5 का अंतर करेंगे तो 5 कैसे होगा, 4 ना होगा, कितना होगा 4। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि 9C5 को जब फैक्टोरियल में आप तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल में मैं बता देता हूँ फिर इसमें, ताकि आगे फिर बताना ना पड़े। 5 इसको तोड़ेंगे तो 9 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल, दोनों का अंतर फैक्टोरियल आता है, तो 9 में से 5 घटा 4 फैक्टोरियल। अब देखिए 9 को तोड़िए, अब फैक्टोरियल 5 तक पहुँचिए, 9 × 8 × 7 × 6 × 5, 5 तक आ गए ना। अब 5 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दीजिए ताकि 5 से 5 कट जाए आसानी से। आज 4 फैक्टोरियल को तोड़ दिए, 4 × 3 × 2 × 1, 5 से 5 कटा, 4 दूनी के 8, 8 से 8 कट गया है दोनों। ठीक है, और 3 तिली के 9, हाई हो जाएगा 3 7 21, 21 से 6 में जब मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 126। कितना हो जाएगा 126 मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे। और 3 का घात 4 है तो इसका मतलब कि 81 होता है ना। x के सर पे 4 लगेगा इंटू y के सर पे आपका 5 लगेगा, अब बाटा में 2 का घात 5 का मतलब कितना, 2 दूनी के 4 चौको 16, 16 दूना के 32। ठीक है, अब हम लोग इतना हम लोग कर लिए ना। अब कटाइएगा, 2 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 16, इसको 2 से कटाएंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 6, यानी कि 63 हुआ × 81। और 63 गुणे जब 81 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5103, 5103। हाई x का घात 4 हो गया और y का घात कितना हो गया 5, बाटा में कितना हो गया 16, यानी ये आपका आंसर फाइंड हुआ। यानी कि आपसे पूछ रहा था, यानी कि इतने का जो है 6वां पद ज्ञात कीजिए, तो आपका हो जाएगा कि 3x + y बटा में 2 का पावर 9 का 6वां पद बराबर लिख देंगे 5103, x के घात पे 4 सर पे 4 और y के सर पे 5, बाटा में कितना 16। ये आपका रहा क्या फाइनल आंसर। समझ में आया ना। हम लोग ये सब चीज़ें जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, जो टाइप आपको 4 बताया गया था, चारों टाइप में जो है कि हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ लिए हैं, और आप भी जो है कि उस वीडियो को देख लिए होंगे और इसमें आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये पहला रहा, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरे का सोल्यूशन आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं 4 नंबर में कह रहा है विस्तार में निम्नांकित के मध्य पद प्राप्त करें, यानी कि आपको निकालना है क्या मध्य पद निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्रिय छात्रों, मध्य पद निकालना है। जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको पता करना है मध्य पद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो सवाल दे रखा है, यदि इसका घात यदि सम हो, घात क्या हो सम हो तो मध्य पद 1 मिलता है। ध्यान दीजिएगा, घात सम होगा तो मध्य पद 1 मिलेगा, और वो भी मध्य पद निकालेंगे इस फार्मूले के हिसाब से मध्य पद निकालेंगे, यानी कि मध्य पद एगो होगा, तो यानी कि कौन सा वह मध्य पद हो जो है कि आपका 1 है। ठीक है, तो मध्य पद कितना होगा कि आपका 1 ही जो है, लेकिन वह मध्य पद कितना होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए घात हम लोग दिख रहा है क्या कि लिखेंगे आप कोष्टक में करके लिख लेंगे, चूँकि घात n बराबर क्या है 10, जो कि सम है, जो कि क्या है सम है, इसलिए मध्य पद कब होगा 1 होगा, 1 ही होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है कि यदि आपका घात यदि सम होगा तो मध्य पद एगो मिलेगा,
और यदि आपका घात जो है विषम होगा तो मध्य पद को मिलेगा 2 गो। ठीक है, यहाँ पर घात सम है तो इसका मतलब मध्य पद एगो मिलेगा। अब मध्य पद एगो मिलेगा तो मध्य पद कितना होगा, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। तो मध्य पद बराबर आपका फार्मूला होगा, देखिए सम के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे n + 1/2, यानी कि आपका फार्मूला होता है n/2 आप +1 वहाँ पद। ठीक है, यही बराबर हो जाएगा n का मान 10 रखेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, 5 1 6 यानी कि 6वां पद। ठीक है, यानी कि जो मध्य पद होगा 6वां होगा, यानी 6वां जो पद होगा आपका मध्य पद होगा, लेकिन आखिर में 6वां पद होगा। ठीक है, लेकिन 6वां पद जब मध्य पद होगा तो आखिर में वह कितना होगा, तो आखिर में वह कितना होगा, तो वही आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे आप दिया है, दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है कि n बराबर 10 है आपका, इसमें पहला पद x का होगा और x बराबर आप रख सकते हैं 1/x में a। देखिए ये दोनों सेम हो गए तो इसको आप चेंजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा भी मान सकते हैं, लेकिन फार्मूले के हिसाब से मैं x बराबर x में a रखा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर a बराबर हो जाएगा a/x, और यहाँ पर जो r है, r कैसे निकलता है, जितना पद निकालेंगे आप उससे एक कम, यानी 5वां, यहाँ पर 1वां पद हो गया, गड़बड़ गया रुजी, 5 1 6वां पद होगा ना, 6वां पद, यानी कि 6वां पद आपको निकालना है तो r का मान एगो कम हो जाएगा, यानी कि r का मान कितना होगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 6वां पद, वहाँ पद, तो 6वां पद यानी कि फार्मूला तो आपको पता है कि यानी कि x + a का पावर n के प्रसार में जो n + वहाँ पद आप निकालेंगे कितना होता है, तो वहाँ पद, यानी कि आप यहाँ से फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ कि वहाँ पद आपका बराबर होता है, पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे a + x + a का पावर n के प्रसार में r + 1 वां पद, तो r + 1वां पद निकालेंगे t r + 1 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा NCR इंटू x के सर पे हो जाएगा n - r इंटू हो जाएगा a के सर पे कितना r। क्या ये सब चीज़ें आपको पता है? ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ पहले, आप लोगों को ये याद भी होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो थोड़ा सा भी। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, उसी के हिसाब से तोड़ेंगे। तो NCR है, n की जगह पर कितना है 10, C R हो गया, r की जगह पर कितना है 5 इंटू पहला पद चाहिए तो पहला पद है x/a के सर पे आपका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5 इंटू दूसरा पद आपका है, दूसरा पद है a/x का पावर है आपका कितना 5। जब बेस बराबर है तो घातों का मल्टीप्लाई करा दीजिए आपस में, तो यह हो जाएगा, देखिए 10C5 का जो मान है आपको कितना होगा फैक्टोरियल के हिसाब से आपका हो जाएगा 252, कितना हो जाएगा 252 गुणे, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x/a गुणे ये भी हो जाएगा a/x का पावर, दोनों का 5 5 पावर है तो खाली पावर एगो 5 लगा देंगे क्योंकि दोनों का हो जाएगा, a से कट जाएगा x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 252 गुणे हो जाएगा 1 के सर पे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 252 गुणे 1 बराबर कितना 252। ठीक है, यानी कि 6वां पद बराबर हो जाएगा, ठीक, ये रहा आपका क्या फाइनल आंसर। ये चीज़ समझ में आए। चलिए इसी के साथ हम लोग इसी तरह से बढ़ेंगे जो है कि इसका प्रश्न नंबर 2। तो ये चीज़ें पहला समझ में आ गया ना। अब इसके बाद दूसरा क्या करना है, दूसरा भी सेम मैसेज करना है। देखिए इतने का व्यापक पद बराबर हो जाएगा NCR, तो n का मान आपका 17 है, C R का मान पता नहीं है तो R का मान आ रहने दीजिए, इंटू x, तो x का वैल्यू तो आपका x है, तो x के सर पे हो जाएगा इन दोनों का अंतर 17 - R होता है कि नहीं होता है, इंटू कोष्टक में आपका होता है दूसरा पद, यानी कि 2/x का स्क्वायर पावर लगा दीजिए मेरे प्रिय छात्रों, कितना होगा R। ये तो आपको पता है व्यापक रूप कैसे रखा जाता है, मैं पढ़ाया हूँ आपको विस्तार से, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा ये 12CR, यहाँ पर 2 का पावर R है तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो यह हो जाएगा 2 के सर पे 2 बाहर आएगा, इसको कोष्टक से 2 बाहर आएगा तो 2 के सर पे कितना लगेगा R, क्योंकि ये जो आपका घात है 2 का भी है और इसका भी दोनों का घात है, तो 2 को यदि बाहर निकालना चाहते हैं तो 2 के सर पे आपको R लिखना पड़ेगा, इंटू x के सर पे है 17 - R,
ठीक है, इंटू कोष्टक में आई हर है, हर में आपका यक्स है। तो आपको पता है कि मैं बता चुका हूँ आपको मेरे प्रिय छात्रों कि यदि आपका एक्स यदि हर में है तो अंश में ले जाएंगे तो आपका घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, आपका माइनस हो जाता है। यहाँ पर घात जो है आपका प्लस में है, अंश में जाएगा तो एक्स का पावर -2 होगा पावर आर। अब -2 से आर में गुणा करेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो टोटल वैल्यू हो जाएगी -2r। ठीक है, ये चीज़ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आई ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये हो जाएगा 12cr इंटू 2 का पावर r इंटू एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो आपका हो जाएगा 17 -r -2r आपका हो जाएगा -3r। ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परिकल्पना से तुलना कर लीजिए, क्योंकि x का पावर 11 का ही पूछ रहा था ना, तो x का पावर 11 का कह रहा था गुणांक, तो आप तुलना कर दीजिए, यानी परिकल्पना से। आप हमेशा लिखेंगे परिकल्पना से, सही लिखे है ना, परिकल्पना से आप लेंगे तो ये जो आपका दिया हुआ है x के सर पे दिया हुआ है -17 -3r, यही बराबर आप कर देंगे जितने का आपका पूछता है। x का पावर 11 का गुणांक पूछ रहा है ना, x का पावर 11 के गुणांक से क्या कर देंगे, बराबर तुलना कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको पता ही है घात का नियम क्या होता है कि यदि बेस बराबर हो तो घातों की तुलना कर देते हैं, और यदि घात बराबर हो तो बेसों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। चलिए, तो ये हो जाएगा 17 -3r इजकल टू हो जाएगा कितना, 11। 11 को इधर भेजिए तो 17 - 11 हो जाएगा बराबर, माइनस से उधर भेजिएंगे तो ये हो जाएगा 3r प्लस में, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका सिर्फ 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3r। 3 से 6 कटाएंगे तो 2, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं r, यानी r बराबर 2 मिला ना, r बराबर कितना हुआ, 2। क्या r का मान मिला कि नहीं मिला। और आपको पता है मेरे प्रिय छात्रों कि यदि आपसे पूछता है ये बताइए कौन सा वह पद है जो x का गुणांक आपका, यानी x का पावर 11 का गुणांक कौन सा पद होगा, x का पावर 11 का जो गुणांक है आखिर में जितना भी आप फाइंड करेंगे तो वह चौथा पद होगा। तो यदि आपसे पद पूछता है तो पद पूछता है मेरे प्रिय छात्रों, तो आपको पता ही है कि यदि वह पद आपसे पूछता है तो जो भी r का मान होता है, r का मान 1 बढ़ा देंगे तो आसानी से जो है कि वहाँ पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो r का मान 2 आया है, इसका मतलब कि x का पावर जो 11 का गुणांक पूछ रहा था वह कौन सा पद है, r का मान 2 है, तो इसका मतलब कि x का पावर जो 11 का गुणांक आप निकालेंगे वह कौन सा पद होगा, 2 है, r का मान 2 आया है ना, तो एगो बढ़ जाएगा, तीनवां पद होगा, चौथा पद होगा, तीनवां पद आपका होगा। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, कभी भी आपसे पद पूछता है कि यानी कि वह चौथा पद है तो आप तुरंत r का मान निकालेंगे, और r का मान 1 बढ़ा देंगे तो आपका किसका मान निकल जाता है, वहाँ पद मान का मान निकल जाता है, यानी कि तीनवां पद जो है आपका x का घात कितना होगा, 11 आपका होगा। समझ में आई कंडीशन। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, कंडीशन समझे कि नहीं समझे, ठीक ना, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप प्रश्न नंबर 5 को समझे होंगे तो इस प्रश्न को तो आप खुद सॉल्यूशन कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है ये सब। चलिए, अब बस इसमें रखिएगा, तो रख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12c, r का मान आपका 2 निकला है तो 2 रख देंगे। देखिए मैं गलत नहीं ना कर रहा हूँ, थोड़ा मिला ले रहा हूँ जो सॉल्यूशन मैं किया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर 12 नहीं 12 है, गड़बड़ पहले से ही हो रहा है, 12 नहीं है 17 है, ये पहले से ही मिस्टेक हो रहा है। आप लोग सोच रहे हैं सर गलती लिख करके बड़बड़ा रहे हैं तभी से, ठीक ना। ये कितना है, 17 है, ठीक है, तो गलती हो गई लिख लेंगे। हम भी कहीं कहाँ से 12 आ गए, ये आपका क्या है, 17 है। हम घात को देखें अब ये तो ख्याल किए कि ये 12 कहाँ से जा रहा है, तो यानी कि 12c2 हो जाएगा इंटू 2 के सर पे r का मान रखिए तो r का मान 2 हो जाएगा, इंटू x के सर पे यह हो जाएगा 17 - 3 मल्टीप्लाई r का मान 6, नहीं r का मान 2 है ना। देखिए गलतियाँ हो जाती हैं, सब पढ़ाने पर यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है, ठीक ना। जब इसके सामने हम लोग आते हैं तो थोड़ा आप लोग जानते हैं कैसा महसूस होता है, तो यहाँ पर गलतियाँ हो जाती है, तो आप सही कर लेंगे इसको चीज़ को, ठीक है। यानी कि ये जो आपका वैल्यू है टोटल, मैंने प्रिय छात्रों 12c2 का वैल्यू जो है आपका टोटल फाइंड हो जाएगा 544, कितना हो जाएगा, 544 आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गुणे 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये गुणे x का घात कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, और 11 में से 6 17 में 6 घटे कितना हो जाएगा, 11।
अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका टोटल वैल्यू जो होगा, नहीं रुक जाइए, मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 12C2 का वैल्यू जो है आपका फाइंड हुआ 136 हुआ है, 136। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, 4 6 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 को 4 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, ठीक है। एक्स का पावर कितना, 11। यही आपसे पूछ रहा था एक्स का पावर 11 का जो गुणांक है आपका कितना है, तो आपका आया 544। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि एक्स का पावर 11 का गुणांक बराबर हो जाएगा 500 कितना, 54। ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी समझ में। अब जरा मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इस प्रश्न में मैं इसका जो है फैक्टोरियल बता देता हूँ कैसे, जो है कि मैं डायरेक्ट 136 रखा हूँ, मैं सोल्यूशन करके रखा हूँ, ठीक ना। ये मत सोचिएगा सर कहाँ से नकल मार लें, मैं सोल्यूशन करके रखा हूँ। अब यहाँ पर हो जाएगा, आपको पता ही है कि NCR का जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n होता है, बटा में r फैक्टोरियल होता है, कोष्टक में आपका होता है n-r और क्या फैक्टोरियल। ये आपको फार्मूला पता है ना, क्योंकि ये फार्मूला जो है कि जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तभी से ये सब आ रहे हैं, ठीक है। ये भी फार्मूला आया था, द्विपद सिद्धांत का भी फार्मूला आ चुका है कई बार, तो ये सब तो आपका आएगा ही, क्योंकि इन्हीं का ये चैप्टर अवे है, तो ये तो आएगा ही। अब देखिए ये फार्मूला आपका हो गया। अब यहाँ पर हम लोग तोड़े हैं कैसे, 12 फिर लिख रहे हैं, देखिए यही गलत हुआ था। 17C जो है कि आपका 2 को यदि तोड़ेंगे, 17C2 को जब तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 17 होता है, बाटा में आपका नीचे वाला फैक्टोरियल, इसका दोनों का अंतर ना n-r है, यानी कि दोनों का अंतर, तो आपका हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। 11 कहाँ से होगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल होगा ना। 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 होगा। अब यहाँ पर देखिए 17 को तोड़ कर ले जाइए 15 तक, काहे कि 15 फैक्टोरियल में है तो आसानी से हम लोग कटा सकते हैं। तो 17 गुणे 16 गुणे कितना 15, 15 आया कि नहीं आया, तो फैक्टोरियल लगा दीजिए। ये 15 फैक्टोरियल रहने दीजिए, ये नहीं कि इसको तोड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना, क्योंकि 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट जाएगा। आज 2 को तोड़ दीजिए तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 1, 15 से 15 कट गया, हाई हो जाएगा 2 8 16। आज जब 8 से 17 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 7 56 को 6 हासिल कितना हुआ 5, 8 एकम 8, 8 5 कितना होगा 13, यानी 100 कितना हुआ 36। तो यही मैं लिखा हूँ मेरे प्रिय छात्रों यहाँ पर 136। समझ में आई बात। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, और आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो है कि यहाँ पर फैक्टोरियल को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, और ये चीज़ कैसे आर का मान निकाला जा रहा है। और वहाँ पर, और हाँ ये आपसे पूछता है कि कौन सा पद है 11 का घात 11 का यक्ष घात जो 11 है वह कौन सा पद होगा। तो आपका पद की यदि बात करता ना, तो पद बराबर हो जाएगा आपका कौथा, r बराबर 2 है तो इसका मतलब पद को बढ़ जाएगा, कौथा पद है 3वां पद। यानी कि ये पद पूछता तब, लेकिन पद नहीं पूछ रहा है आपसे, सिर्फ गुणांक पूछा है। और पद पूछेगा किस समय, पद आपका पूछेगा वह पद ज्ञात कीजिए, यानी कि वह पद ज्ञात कीजिए जो x घात 11 आपका हो। तो वह पद जो है आपका 3वां इसमें हो गया। ये पद आपसे पूछेगा, जानते हैं कौथे में 4 नंबर का जो प्रश्न है 5वें का चौथा जो आप सॉल्यूशन करेंगे उसमें आपका पद पूछेगा, और इसमें थोड़ा मिसप्रिंट भी किया है, और मिसप्रिंट क्या किया है मैं प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक ना। चलिए तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई बात। चलिए इसी के साथ मैं लेकर चलता हूँ आपको दूसरे नंबर की तरफ। मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ अब, ठीक ना। तो यहाँ पर व्यापक पद जो है आपका होता है TR+1, ठीक है। यही बराबर आपका होता है NCR का वैल्यू R रहेगा इंटू यक्स के जगह पर आपका 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का पावर दोनों का अंतर n-r इंटू ए होता है, लेकिन ए की जगह पर यक्स है तो यक्स के सर पे कितना r, देखिए r है तो r लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जरा समझिए NCR इंटू एक का कितना हो घात होता है तो आपका एक न रह जाता है, तो एक का इतना घात है तो एक ही रह जाएगा, छोड़ दीजिए यक्स के सर पे r, ठीक है। यानी कि ये निकला है t, ये 1 नहीं है 1 है, TR+1, यानी कि ये जो आपका व्यापक पद है आपका इतना आया, ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी व्यापक पद में जो है, ये तो आपका व्यापक पद निकल गया, इसी से दूसरा तीसरा जो है पद आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरा पद ना, तो अब निकालिए यहाँ पर दूसरा पद। तो आपको पता है ना दूसरा पद कैसे निकालते हैं,
निकालते हैं टी, दूसरा है तो दो खंडों में तोड़ेंगे तो 1 + 1, क्योंकि एक भाग 1 होना चाहिए, शेष जो भाग बचेगा आपका आर का होता है, बराबर तोड़ेंगे तो एन, एन का मान कितना है, एन है, सी आर का मान, ये आर का मान होता है ना, देखिए ये आर का मान होता है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा 1 इंटू यक्स है तो यक्स रखना पड़ेगा, लेकिन आपका आर का मान कितना है, आपका 1 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों NC1 यानी कि x, ये बना इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर समझिए पहले क्या कर रहा है, करीब जो भी दूसरा तीसरा आप चौथा पद निकालेंगे उसका गुणांक, उसका क्या गुणांक, तो यहाँ पर गुणांक आपका ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका गुणांक, यानी दूसरा पद जो है इसका गुणांक, दूसरा पद जो है आपका इतना आया, लेकिन इसका क्या है गुणांक, तो x का आपको क्या लेना है, गुणांक, यहाँ पर x का क्या लेना है, गुणांक, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि दूसरे पद का गुणांक, दूसरे पद का गुणांक, तो आपको पता ही है कि कभी भी गुणांक लेते हैं तो दूसरे पद का गुणांक का मतलब ये होगा कि जो भी x का आगे रहेगा, यानी x का जितना गुणांक रहेगा वो गुणांक आपका कहलाता है, तो x का गुणांक कितना है, NC1 है, तो NC1 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको ले लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब यहाँ पर आइए तीसरा पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर आपका हो जाएगा टी, तीसरा पद है तो एगो 2 भाग हो जाएगा, एगो 1 होगा कि नहीं होगा, इसी के अनुसार हमेशा तोड़ना है, तो हम लोग तोड़ने का तरीका जानते हैं। अब NCR पर रखिए तो NC आर का मान 2 हो गया इंटू यक्स है तो यक्स आर का मान कितना हो गया 2। अब जरा ये बताइएगा इतना आया कि नहीं आया, तो अब ये आप बताइए कि ये जो आपका वैल्यू फाइंड हुआ है इसमें यक्स का गुणांक कितना है, NC2 है ना, यानी कि लिखेंगे आप तीसरा पद का गुणांक, तीसरा पद का गुणांक आपका कितना है NC2, ये बना समीकरण नंबर क्या 3, बना ले 3, ठीक है। आया ये आप लिखना नहीं चाहते हैं तो जो गुणांक आपका दे रखा है, गुणांक देखिए आपका क्वेश्चन में दिया है गुणांक, ठीक है, दूसरे तीसरे चौथे पद का गुणांक दिया हुआ, तो मैंने गुणांक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x का गुणांक कितना है, x² गुणांक कितना है, और आपका ये है तीसरा इतना है, ठीक है, गुणांक लिख दे रहे हैं ताकि आसानी से जब भी आप समांतर श्रेणी बनाए तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। या इतना आप लिखना नहीं चाहते हैं तो जो गुणांक आप लिखेंगे, यानी कि गुणांक समांतर श्रेणी में है तो आपको ये सिर्फ आपको लेना पड़ेगा, x को नहीं लेना पड़ेगा, उनका खाली गुणांक लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर गुणांकों को अलग कर दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी से तरह से समझ में आ जाए। तीसरा हो गया, इसके बाद निकालेंगे हम लोग चौथा पद, चौथा पद, तो चौथा पद बराबर हो जाएगा टी, चौथा पद का मतलब 4, तो 4 को 2 खंडों में तोड़ेंगे तो 1 3 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, बराबर NC आर का मान 3 मिल रहा है ना, और x के सर पे कितना हो जाएगा 3। अब ये बताइए चौथा पद का गुणांक कितना है, यहां पर लिखेंगे चौथा पद का गुणांक, चौथा पद का गुणांक आपका हो जाएगा NC3, ये बना समीकरण नंबर कितना 4, समझ में आई बात ना। अब ये कह रहा है कि जो गुणांक है इनका, गुणांक कैसे हैं, समांतर श्रेणी में, गुणांक किसमें है, समांतर श्रेणी में आपके गुणांक हैं। तो अब ये बताइए जब समांतर श्रेणी में होगा तो यहां पर लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा आपको कि गुणांक किसमें है, समांतर श्रेणी में, तब यानी कि जब गुणांक समांतर श्रेणी में है, यहां पर जब लगा लीजिए, ठीक है, जब गुणांक जो है समांतर श्रेणी में है तब आपकी श्रेणी क्या बनेगी मेरे प्रिय छात्रों, आपकी बने गुणांक समांतर श्रेणी में है ना, तो पहला दूसरे का गुणांक आपका ये है ना, यानी कि NC1 हो जाएगा कामा, दूसरा कहाँ गया, तीसरा है ना, तीसरा ये NC2 हो जाएगा कामा, इसके बाद चौथा कहाँ है, ये है ना NC3। अब ये तो श्रेणी जो है गुणांक में, श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, समझ में आएगा इतना। अब देखिए कोई भी श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में होती है तो उसका सार्व जो अंतर है, समांतर श्रेणी में आपका सार्व अंतर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर गुणोत्तर जब श्रेणी आएगी तो यहाँ पर निकाला जाता है सार्व अनुपात, लेकिन ये समांतर श्रेणी है मेरे प्रिय छात्रों, तो आप निकालेंगे क्या, सार्व अंतर आप निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तभी होती है जब उनका सार्व अंतर जो है आपका क्या हो, बराबर हो, ऐसे आप लिख सकते हैं, मैं पहले ही बताया हूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हैं
तो यहाँ पर तो इसका सार्वअंतर ना, अब निकालेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर डी होता है, तो सार्वअंतर डी जो है बराबर होना चाहिए, यानी कि इनके बीच अंतर समान का होना चाहिए कि नहीं। इनका मतलब यह हुआ, इसका मतलब कि दूसरे में से यदि पहले को घटाते हैं तो ये हो जाएगा NC2 में से यदि NC1 को घटाते हैं तो इसका जितना वैल्यू आएगा वह बराबर होना चाहिए NC3 में से घटाने पर NC क्या 2, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। क्यों इक्वल होनी चाहिए भाई? क्योंकि यह समांतर श्रेणी में है। प्रश्न में दिया हुआ है कि यह समांतर श्रेणी में है, और जब समांतर श्रेणी में है मेरे प्रिय छात्रों तो आपको पता ही है कि कभी भी कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तभी होती है जब उसका सार्वअंतर जो डी है हमेशा क्या हो, बराबर हो। तो यानी कि इनके बीच अंतर बराबर का होना चाहिए, तो ये आपका है सार्वअंतर डी। ये प्रतिबंध हम लोग बना दिए। चलिए, तो यहाँ पर NC2 इधर भी है, NC2 इधर, तो इसको इधर कर दी, तो यहाँ पर हो जाए NC2, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा NC2 इजकल टू, यहाँ पर है NC3 है और ये प्लस में है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस आपका हो जाए NC1। समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन ये संकेत में जो दिया है आपका 1 पहले दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 को पहले रख दीजिए, NC1 प्लस NC3, इसको पहले रख दीजिए, इसको बाद में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए NC2 यहाँ पर 2NC2 इजकल टू हो जाएगा NC1, ये प्लस हो जाएगा NC3। यही आपका दिया हुआ है क्या, संकेत, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट आपको दे दिया है क्या, संकेत। तो मेरे प्रिय छात्रों, यदि हम संकेत से हल डायरेक्ट कर दिए होते तो शायद आपको समझ में न आता कि सर ने जो है क्या किया हुआ है। आपका जो संकेत दिया हुआ है यही से हम लोग NCR पे तोड़ करके दोनों को यदि इक्वल कर दें तो आसानी से जो है कि वह सिद्ध हो जाएगा, यानी कि आसानी से हम लोग n का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपका इतना स्टेप काट दिया है, इतना स्टेप काट करके आपको सिर्फ संकेत में इतना लास्ट वाला फॉर्म रखा है, तो उससे आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए जो है कि मैं विस्तार से आपको समझाया हूँ। तो आपका अभी यही संकेत आपका बुक में दे रखा है, तो यहाँ से अब आप लोग तुरंत हल कर सकते हैं। तो संकेत आपको समझ में आ गई कि संकेत आपका कैसे दे रखा है, कहाँ से आपको कितना करना पड़ेगा, तो संकेत आपका मिल रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो आपका लंबा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लंबा हो रहा है तो हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए, तो NC2 को आप लोग तोड़ेंगे, NC2 को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे। तो NC2 को हम लोग रफ कार्य पे आप लोग तोड़ सकते हैं, तो मैं रफ कार्य पे आपको तोड़कर दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो NCR पे तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा बटा में 2 फैक्टोरियल, दोनों का अंतर n माइनस जो है कि 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए n को तोड़ेंगे तो n मल्टीप्लाई n माइनस 1 गुणे n माइनस क्या हो जाएगा 2, n माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ में आई बात? क्योंकि हमेशा एक घटता है, तो पहले n हो जाएगा, n में से एगो घटेगा, फिर n माइनस 1 में से एक घटेगा तो n माइनस 2 हो जाएगा, और n माइनस 2 नीचे है मेरे प्रिय छात्रों, तो ये हो जाएगा माइनस 2 फैक्टोरियल, और 2 को तोड़ दिए, 2 मल्टीप्लाई 1, इससे ये क्या हुआ, कट गया, यानी कि टोटल आपका बच जाएगा n कोष्टक में n माइनस 1 बटा में क्या 2। ये आप रफ कार्य कर सकते हैं। तो ये आपका, इसको यदि आप तोड़ते हैं, अब यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू NC2 को आप तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा n कोष्टक में n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इजकल टू, यदि आप इसको तोड़ते हैं तो आपका टोटल आपको पता है कि NC यदि R हो तो सिर्फ आपका n होता है, यानी कि NC1 हो तो आपका सिर्फ 1, ये खाली ऊपर वाला मान हो जाता है, यानी कि 1 है तो आप फिर उस तरह से तोड़ेंगे तो आपका खाली कितना होगा, n होगा। तो ये हो जाएगा आपका केवल n फैक्टोरियल। ठीक है, नहीं n फैक्टोरियल तो तोड़ा जा रहा है ना, खाली n हो जाएगा प्लस। अब NC3 को आप लोग तोड़ेंगे तो NC3 को आप तोड़कर देख सकते हैं, इसी तरह से तोड़कर देख सकते हैं, तो आपका टोटल NC3 का मान आएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका टोटल जो है आ जाएगा NC3, यानी कि टोटल इसका आ जाएगा n कोष्टक में आ रहा है n माइनस 1, दूसरे कोष्टक में n माइनस क्या 2 डिवाइड बाई आपका आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, या आप 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कितना 6, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और आपको कैसे आया, आपका कैसे आया सोचेंगे कि सर ने नक्कल मारकर हल कर दिया हुआ है, कैसे आपका आया है, चलिए मैं इसको भी समझा देता हूँ, और आपको आता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। तो ये हो जाएगा NC बटा में 3 फैक्टोरियल कोष्टक में n माइनस 3 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। समझ में आई बात मेरे प्रिय छात्रों? तो n को तोड़िए, ऊपर वाले n को तोड़ना है 3 तक जाना है, तो n हो जाएगा
एक n-1 हो जाएगा, दूसरा n-2 हो जाएगा, तीसरा n-3, क्योंकि ये घटता है फैक्टोरियल। आया कि नहीं आया? बटा में यह हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल। और 3 को तोड़ेंगे तो 3 × 2 × 1, इससे ये कट गया, 3 दूनी के 6। तो यही ना लिखा हूँ मेरे प्रिय छात्रों, n-1 और दूसरे क्वेश्चन में n-2 बटा में 6। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना? ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया कि हम कहाँ से रखे हैं। चलिए, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी n है, इसमें भी n है, दोनों में से n कॉमन ले सकते हैं आप, और ये नहीं तो पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से अब हटाते हैं ताकि स्पेस आपका कम मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर हटा करके यही से हल कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। तो ये हो जाएगा n कोष्टक में n-1 इजकल टू 6 कम 6 हो जाएगा 6n। अब देखिए यहाँ पर भी n है, 6n हो गया, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा प्लस n हो जाएगा। तो n को मैं एक ही बार कॉमन ले लेता हूँ, n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n बाहर चल गया तो 1 बच गया, और 6 से 1 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा प्लस। अब n बाहर गया तो ये हो जाएगा n-1 और दूसरे में n-2। ठीक है, आप पूरे का बट्टा लग जाएगा 6। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, अब ये बताइए 6 से 6 क्या हुआ? कट गया। ये बड़ा कोष्टक लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, 6 से 6 नहीं कटेगा, गड़बड़ हो गया, 6 होना चाहिए। n से क्या कट जाएगा? n कटेगा, 6 से 6 नहीं, n से n कट जाएगा। अब यहाँ से तिर्यक मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका हो जाएगा 6 से n में कराएंगे तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6 एकम 6, तो ये हो जाएगा आपका 6। देखिए स्पेस यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, नहीं तो हम लोग एक बार इसको उतार देते, इसके बाद तिर्यक मल्टीप्लाई कराते। यहाँ पर कट गया है तो इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं तिर्यक करा दे रहा हूँ, ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई। तो 6 से आपका n में गुणा 6n हुआ, और 6 से 1 में गुणा आपका 6। समझ में आई ना? अब यहाँ पर ये 6 प्लस है तो आप लगाएंगे 6 प्लस। ठीक है इतना? चलिए ठीक है, अब इसके बाद इन सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद हल उल करके आपका टोटल आएगा। एक ही बार मैं लिख दे रहा हूँ, n² - 3n + 8, यानी कि आपका आएगा टोटल हल करके आएगा आपका n² - 3n + 8। आप टोटल हल कर सकते हैं इनका मल्टीप्लाई करके, और प्लस 6 के साथ हल करके आप हल कर सकते हैं कितना आपका आ रहा है। ठीक है ना? तो आप हल कर लेंगे, मैं हल करूंगा तो शायद यहाँ पर जगह जो है कि स्पेस कम है, इसलिए जो है कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको इधर ही छोड़ दीजिए, यानी कि n² - 3n + 8 है। ये आपको टोटल उधर जाएगा मान, तो ये प्लस में इधर आएगा तो -6n हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस इधर आएगा तो +6 बराबर 0। ये हो जाएगा n² - 3, यहाँ पर आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, -3n - 6n तो 6 3 9 -9n। ठीक है ना? आप प्लस 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 इजकल टू 0। ट्रिक लगाइए यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 7 दूनी के 14, 7 दूना, यहाँ पर माइनस है, दोनों का क्या लगेगा? माइनस। अब यदि n का मान निकालना चाहते हैं तो n बराबर, यहाँ पर ये चिन्ह माइनस आ रहा है तो n बराबर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह माइनस आ रहा है तो n बराबर प्लस हो जाएगा, और यदि प्लस में आता है तो n बराबर क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आई बात? अब देखिए ये जो संकेत दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं पहले या दूसरे में बताया हूं कि कभी भी n जो है आपका हमेशा r के बराबर होता है या r से बड़ा होता है। तो देखिए, क्या यहाँ पर जो भी आपका r का मान है 1 2 3 r का मान है, क्या ये जो 2 है किसी के इक्वल है? सबसे जो बड़ा r है वह 2 है, n का मान छोटा है ना, तो सबसे बड़ा जो है इसमें r का मान 1 है, लेकिन वहाँ पर n का मान 2 है, तो क्या यहाँ पर n का मान 2 रखोगे 2 से 3 हो गई? होगा नहीं। कभी भी जो है r जो है n से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन r यहाँ पर 3 है, वहाँ पर n 2 है, तो वो n छोटा है ना r से। इसमें r सबसे बड़ा कितना है? r सबसे बड़ा 3 है, 3 r है ना सबसे, लेकिन वहाँ पर n जो है 2 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये r का मान नीचे वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा r का मान होता है ना, तो कभी भी r जो है n से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर r जो है 3 है, लेकिन यहाँ पर n आपका 2 है, यहाँ पर r अधिक है, यहाँ पर n क्या है? कम, n छोटा है ना, तो ये वाला आपका कट हो जाएगा, क्योंकि छोटा वाला कभी मान होगा नहीं, क्योंकि हमेशा जो n का मान है r से बड़ा ही होगा। तो इसमें जो है n का मान आपको वही लेना है जो 3 1 और 2 से क्या हो? बड़ा हो। तो इससे बड़ा 7 है ना, तो आंसर में आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों n बराबर कितना? 7। ये रहा आपका फाइनल
आंसर। ठीक है, तो मेरे प्रिय छात्रों ये जो चीजें हैं आप लोग जरा इसमें याद रखिएगा कि कैसे जो है प्रोसेस आपका चला हुआ है। और ये जो आपका संकेत दिया था आप संकेत से भी हल कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप संकेत से हल कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें मैं इसलिए बता दिया हूं कि आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। जो संकेत ये रखा है आखिर में संकेत कहाँ से रखा है, किस तरह से हल करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर सोल्यूशन आपको करा चुका हूँ कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन न हो। ये आपका रहा प्रोसेस। और ये वीडियो आपको ज़्यादा अभी तक की पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।